हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी नविका का चैप्टर सेकेंड रीड करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हार की खुशी। ये कहानी एक ऐसे बालक की है जो अपनी चंचलता के कारण लक्ष्य से भटक गया था, लेकिन बाद में उसने लक्ष्य प्राप्त किया। तो कैसी कहानी है, आइए इसको रीड करते हैं। घड़ी ने 2 बजाए तो मैंने किताब बंद कर दी। एक बार रवि की ओर देखा, वह गहरी नींद में निश्चिंत सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष हैं। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोचता रहा। याद आया वह दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती करने आई थी। कितनी चिंतित थी वे। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा। कलेजे पर पत्थर रखकर वे रवि को यहाँ छोड़ गई थीं। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे, तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊँ। मैं खुद भूखी रह लूँगी पर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना, इसी में मेरी खुशी है। उसकी आंखें भर आई थीं। रवि उन्हें हॉस्टल के फाटक तक छोड़ने गया था। पीछे पीछे मैं भी गया था। तो इस कहानी में 2 दोस्त हैं जो हॉस्टल में पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहा है और दूसरा दोस्त जो है वो सोने में बिजी है। तो आइए आगे पढ़ते हैं क्या हुआ था। उस दिन रवि मेरे साथ है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ खाना, एक साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कौन रवि है? ये जो सो रहा है, ये जो बच्चा सो रहा है, ये रवि है। और जो कहानी को बोल रहा है, सुना रहा है, वो ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए कहानी अभी और रोचक होगी। एक साथ खाना, एक साथ स्कूल जाना, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वह स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चला जाता है या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियाँ की किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। वह एक काम ज़रूर नियम से करता है, सुबह स्कूल जाने से पहले पास ही बने शिव मंदिर में ज़रूर जाता है। तो रवि नाम का ये जो लड़का है, ये पढ़ने में बहुत ही लापरवाह है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, लेकिन शिव मंदिर में नियम से जाता है। पिछली बार जब छमाही परीक्षा फल निकला था तो रवि उसमें असफल घोषित हुआ था। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी दी गई थी, किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं उसे सावधान कर देता था, परंतु वह मेरी सुनता कब है। यानी कि जो रवि का जो दोस्त है, उसको कई बार समझा चुका था, पढ़ाई करो, लेकिन वह नहीं पढ़ता था। तो स्कूल के जो टीचर्स थे, जब छमाही का एग्ज़ाम आया था, जो 6 मंथ का एग्ज़ाम होता है, उसमें वो फेल हो गया था। तो टीचर्स ने उसको चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा। आगे पढ़ते हैं। उस रात मैं रवि के बारे में ही सोचता रहा। मेरी नींद उड़ चुकी थी। मन बहुत परेशान था कि उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है और रवि कुछ नहीं पढ़ता है। रात भर जागने के कारण सुबह मेरी तबीयत ठीक ना थी। मैं उदास था। रवि ने 1-2 बार मेरी उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं टाल गया। स्कूल में भी रवि के बारे में सोचता रहा। 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है, किंतु रवि ने अपनी कोई भी कॉपी चेक नहीं कराई। कभी होमवर्क करके नहीं लाता, क्लास वर्क नहीं करता। सभी अध्यापकों ने कुछ दिन तक तो उसे टोका, पर अब कोई उसे टोकता भी नहीं। रवि को जैसे आज़ादी मिल गई है। वह क्लास में भी उधम मचाता है, लेकिन कुछ लड़के भी अब उसे नापसंद करने लगते हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा ज़्यादा शोर करता है, ज़्यादा शैतानी करता है, तो क्लास के सारे बच्चे उसको नापसंद करने लगते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो मेरे पास बैठे। वे उसके पास बैठने से कतराते हैं, जानते हैं कि ना यह पढ़ेगा और ना पढ़ने देगा। तो बच्चों, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है
अच्छा ठीक है। तब वह हार कर मेरे पास आकर बैठ जाता है। मुझे कई अध्यापकों ने अलग बुलाकर कहा, किशन तुम रवि को अपने जैसा क्यों नहीं बनाते? मैं भला उन्हें क्या उत्तर देता। उस दिन शाम को लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। रवि मेरे पास ही आकर बैठ गया। बोला, किशन तू मुझसे नाराज़ है या सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुमसे नाराज़ हूँ, जानते हो कल रात मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं सो सका। तो रवि का जो दोस्त था वो कह रहा है कि वो उससे नाराज़ है और उसकी वजह से वो सो नहीं सका। ये सुनते ही वह ठहाका लाकर हंस पड़ा और बोला, यार यह बात सवेरे ही बता देता तो मैं माफ़ी मांग लेता, कम से कम दिन तो अच्छा गुजरता। फिर बोला, अच्छा अब जल्दी से बता तू मुझसे क्यों नाराज़ है? मैंने सीधे सीधे ही बात कह दी, मैं दुखी हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी माँ को लिख भेजूँ तो उन पर क्या गुजरेगी? वे जब जब आती हैं मुझे उनके सामने तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ता है और तब लगता है कि मैं एक माँ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा हूँ। रवि, यह मत भूलो कि मुझसे बड़े अपराधी तुम हो जो अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, उनके सपनों को मिट्टी में मिला रहे हो। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारा मन नहीं लगता है तो साफ साफ उनसे यह क्यों नहीं कह देते? रवि पर इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह सारी बातों को सदा की तरह हंसी में टाल गया और बोला, तुम तो बेकार ही परेशान हो, मैं बस उतना ही पढ़ता हूँ जितना ज़रूरी है। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं कि भगवान शिव का जिसे आशीर्वाद प्राप्त होता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, बेटे शिव जी के दर्शन करने रोज आना, वे ही सहारा देंगे, कष्ट दूर करेंगे। मुझे उसके अंधविश्वास पर हंसी आई और क्रोध भी। मैंने पूछा, छमाही परीक्षा भी तूने भगवान शिव के सहारे दी थी? उनके आगे किताब खोलकर आने वाले प्रश्नों की भविष्यवाणी किया करता था, लेकिन नंबर कितने मिले? मैं तुम्हारी ईश्वर भक्ति का विरोध नहीं करता, किंतु जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी भी कभी नहीं सुनते। तो ये बात सुनकर रवि बोला, अच्छा बाबा अब यह उपदेश देना बंद करो और खाना खाने चलो। रवि ने मेरी बात काट दी, लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। हम दोनों खाना खाकर लौटे तो रवि सदा की तरह एक मित्र के कमरे में गप्पे हाँकने के लिए बैठ गया। मैं अपने कमरे की ओर लौट आया। आगे क्या होता है? अचानक एक विचार आया। उस समय रात के 9 बजने वाले थे। मैं भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। 10 बजे तक मंदिर खुलता रहता है, दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। मैंने दर्शन किए, फिर पुजारी जी के पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, मैं रवि का दोस्त हूँ और हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। इसके बाद मैंने पुजारी जी को सारी बातें बताईं। हम दोनों ने एक गुप्त योजना बनाई। अगली सुबह रवि नहा धोकर मंदिर पहुंचा। उसने शिव जी के सामने बैठकर जैसे ही माथा टेका कि एक भारी आवाज़ गूंज उठी, तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो उसे तुरंत पूरा करो। अगर इस बार परीक्षा में सफल ना हुए तो तुम अंधे हो जाओगे। जाओ और हर रोज़ अपने हर विषय का एक एक पाठ याद करते जाओ। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम्हारा एक एक काम मुझे मालूम रहता है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। रवि घबरा गया। ये आवाज़ सुनकर रवि घबरा गया। उसे लग रहा है कि भगवान शिव बोल रहे हैं। अब वो सोच रहा है ये कैसी आवाज़ थी, क्या भगवान शिव ने उससे कुछ कहा? वह धीरे धीरे सरकता हुआ बाहर आया। मंदिर के द्वार पर पुजारी जी से मुलाकात हो गई। पुजारी जी ने हाल पूछा, कहो बेटा रवि कैसे हो? ठीक हूँ पुजारी जी, ऐसा लगता है भगवान शिव ने आज मुझे कुछ आदेश दिए हैं। वह बोला, बेटा भगवान अपने भक्तों पर हर पल नज़र रखते हैं, फिर भगवान शिव का तो कहना ही क्या। वे भोले शंकर हैं, प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें मुँह मांगा वरदान दे दें और नाराज़ हो जाएं तो तुम्हें भस्म कर सकते हैं। तो पुजारी जी ने कहा कि अगर शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाएं तो मुँह मांगा वरदान दे देंगे और अगर नाराज़ हो गए तो भस्म भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे क्या होता है, यह आज्ञा सुनकर वह रवि जो है किस तरह से पढ़ाई करता है, क्या वह आगे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है कि नहीं लाता है, इसको हम आगे
नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसको आप रिवीजन ज़रूर करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।